अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान शर्जील हाशमी और आप देख रहे हैं DNN न्यूज। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब नदीम पगावाला, जो एक निजी इस्लामिक टीवी चैनल के नाज़िम आला भी हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। आइए नदीम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच तशरीफ आवरी के लिए, आपने हमें टाइम दिया। मैं काफी वक्त से पर्सनली आपसे मुलाकात करना चाहता था, मेरी बड़ी चाहत थी आपसे मिलने की, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंटी ड्रग मूवमेंट जो आपने बड़े जोरों शोर से जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, नशा मुकाओ मुल्क बचाओ के नाम से मुहिम आपने जारी की हुई है। तो आज मेरे ख्याल से हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी यही है। तो इसके हवाले से मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगा, कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा कि इस मुहिम की शुरुआत कहाँ से हुई, इस मुहिम का ख्याल कहाँ से आया, क्या आपने कोई जाती तजुर्बे के तहत इस मुहिम को स्टार्ट किया या इसके पीछे कोई और बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस सेंसिटिव किस्म का जो टॉपिक है उस पर मुझे मदऊ किया और इसको हाईलाइट करने के लिए आपने अपनी कोशिशें की। दूसरे जो आपका सवाल था उसका तो ये है कि देखिए, यहाँ पर हमारे माशरे में, खासतौर पे पाकिस्तान में, ये एक अलमिया है। जो मंशियात है वो हमारे इंतहाई दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स तबका एक ऐसा होता है जो किसी भी माशरे का जो होता है ना, वो एक रीढ़ की हड्डी होती है। यंग जो होते हैं हमारे बच्चे जो हैं, तो उसमें जब हम ये सुनते हैं, देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी में कि वो जब मंशियात की तरफ जाते हैं या जा भी रहे हैं, उसमें इतना दुख और इतनी तकलीफ है। बीइंग अ पेरेंट मैं ये भी बात कर सकता हूं कि सारे बच्चे सब हमारे एक जैसे साझे हैं। हम बच्चों को सबको एक जैसा समझते हैं कि जैसे हमारे बच्चे हैं, इसी तरह बाकी लोगों के उनको दुख तकलीफ हमें ऐसे ही होता है जैसे पेरेंट्स का होता है। तो ये आपने अच्छा सवाल किया है कि उसमें जो जब मैंने देखा, मुआशरे में देखा, इर्द गिर्द देखा और हकीकत पे मबनी वीडियोस भी देखी, कुछ लोगों की वाकयात भी देखे सुने, पेरेंट्स को इंतहाई तकलीफ में देखा, तो मैंने भी ये महसूस किया कि यार इसको थोड़ा सा ना, इस बात को हाईलाइट करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस देनी चाहिए। खास तौर पे ऐसे जो माँ बाप हैं उनके लिए भी मेरी अपील भी मैं कर सकता हूं कि वो अपने बच्चों पर थोड़ा नजर रखें, थोड़ा उनसे कोऑर्डिनेशन रखें। अगर किसी बच्चे को तन्हाई देखते हैं या उनकी ऐसी एक्टिविटीज देखते हैं जिसके अंदर वो बच्चे जो है वो ऐसे नॉर्मल नहीं है, तो अपनी कोशिश करें अच्छे तरीके से उनको किसी तरीके से इस जिल्लत से, इस इल्लत से इसको निकालें। दूसरे जो आपने बात की है वो ये है कि जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खासतौर पर ये बात कर सकता हूं कि उसने काफी इसमें इकदाम किए, अच्छे अच्छे इकदाम भी किए हैं और इसको अच्छे सतह पर भी लेकर हमारी पंजाब गवर्नमेंट जा रही है। तो लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की अभी भी गुंजाइश मौजूद है। तो गवर्नमेंट सतह पर भी मैं अपील करूंगा कि ऐसे जो मंशियात फरोश है, जिसके तरह हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मरियम साहबा जो है, उन्होंने बड़े इसमें अच्छे इकदाम किए हैं और उसमें मंशियात फरोशों को जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े गैंग हैं जो सप्लाई करते हैं, उसमें भी वो उन्होंने अपना पार्ट अच्छा प्ले कर रही हैं। उनको पकड़ भी रहे हैं और उनको सजा करार वाकई सजा भी दिलवा रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी पंजाब गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इस सतह पर भी मैं करता हूं, पेरेंट्स की भी मेरी ये अपील है कि इसको मामले को खाली मैं अकेला तो नहीं हूं, आप लोग सारे शामिल हो, मुआशरा शामिल हो। इसको जितना हाईलाइट हम मिलकर कर सकेंगे उतना इसके अंदर बेहतरी आती जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे नौजवान नस्ल को, हमारी, मैं तो दुआ भी करूंगा साथ कि इससे महफूज रखे, इस लानत से, और इसमें जो जो अपना किरदार अदा करना चाहे या करना चाहिए उसको जरूर करना चाहिए। माशाल्लाह, पंजाब गवर्नमेंट CCD के थ्रू एक बहुत एक्टिव परफॉर्मेंस कर रही है मंशियात फरोशों के खिलाफ खास तौर पे, और जो हमारे यंग जनरेशन है, इनको आपने कोई इसमें ऑब्जर्वेशन की कि ये किस चीज की वजह से आमादा हो रहे हैं? कोई तन्हाई है या कोई सोशल मीडिया का इस पर असर है या क्या ऐसी चीज आप तालीमी निजाम में कोई लूप होल आप देख रहे हैं या कुछ आपको चीजें नजर आ रही हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो मैं ये फील करता हूं, जैसे हम तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमने तो सारा के सारा जो हमारा लिविंग है, जो हमारा रहन सहन है, वो तो इस्लामिक होना चाहिए। तो उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सादगी पर जोर दिया
उनकी अपनी जिंदगी ऐसी थी और उन्होंने आगे आने वाली नस्लों के लिए भी सादगी को प्रेफर किया और हमें हुक्म भी दिया कि आपने सादा जिंदगी गुजारनी। अब जो आपका सवाल है उसके अंदर यही चीज आ रही है कि जो हम जब ये शोशा झूठी नुमाइश जब हम मोहल्ले में अपने इलाके में लोग जब करते हैं तो जो बेचारे इसको नहीं अफोर्ड कर सकते वो फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे बच्चियां हमारे जो हैं उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में वो जाहिर है वो अफोर्ड इस तरह नहीं कर सकते तो वो फिर ये नशे में जाते हैं, अपने आप को ज़हनी वक्ती तौर पे वो समझते हैं कि हमें ये ज़हनी सुकून मिल गया या हम यही हमारा राह निजात है, हालांकि ये गलत रास्ता है। तो बेसिकली तो मैं अपील यही करूंगा लोगों से कि ये हमारी जो दुनियावी शोशा वाली जिंदगी है जिसके अंदर हम अपना दिखावा ज्यादा करते हैं उसमें आप ये समझें कि उन लोगों को भी अपील है कि मुनासिब बात करें, लोगों को इस तरह ना दिखावे करें जिसमें उनके बेचारों के जो है ना मामला जो है ना इसमें नशे की हद तक भी जा रहे। सेकंड जिसमें ये बात है कि जब ये देखें नशा जो है खाली ये नहीं है, इसमें नस्लें बर्बाद हो जाती है। इसमें ये नहीं कि एक बच्चा जो कर रहा है वो एक घराना बर्बाद हो गया। अगर एक घर का फर्द है, एक बच्चा है जिस पर उम्मीदें होती हैं वालिदैन को, जिसने फ्यूचर बनना है अपने खानदान का सबसे पहले, फिर मुआशरे में, फिर मुल्क में, तो उस बच्चे की अगर जिंदगी बर्बाद होगी या वो करेगा तो वो तो सारा खानदान खराब हो गया, सारा बर्बाद हो गया। तो ये बच्चों को समझना चाहिए। मेरी तो बार बार अपील है और मैं यही जिक्र करूंगा कि इन पर नजर भी रखें, उनकी जायज ख्वाहिशात भी वालिदैन पूरी करें। ये नहीं कि ऐसी बात के जो है ना वो उनको बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए। जवान बच्चे हैं, यंग होते हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, उनके अरमान होते हैं कुछ, तो जायज जरूर पूरी करें उनकी। तो बाकी अल्लाह पाक से इंशाल्लाह मेरी दुआ है, हम इस मुहिम के में शामिल हुए हैं, बाकी लोग भी इंशाल्लाह शामिल होंगे। नदीम साहब माशाल्लाह आप तो बहुत ज्यादा इस चीज को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। पेरेंट्स तो जाहिर है ऑलरेडी एक मेच्योर एज में होते हैं, वालिदैन जो भी हो वो मेच्योर एज में होते हैं, तो उनको वैसे भी चीजों की अंडरस्टैंडिंग समझ होती है। लेकिन जो नई जनरेशन है वो एक इमेच्योरिटी में से भी गुजरती है। अगर 2-4 अल्फाज सिर्फ आप अगर उनकी गाइडेंस के लिए उनको देते सिर्फ यंग जनरेशन को, वो बड़े वैल्यूएबल मेरे ख्याल से होंगे इस प्रोग्राम की वजाहत से। देखिए बात यह है कि मैंने पहले भी इसमें स्टार्ट में भी आपसे यही जिक्र किया था कि इन बच्चों को भी समझना चाहिए कि कोई सारी जो ख्वाहिशें हैं वो ऐसे चुटकी में पूरी नहीं होती। मेहनत करें, हर चीज का अल्लाह पाक ने मेहनत का अजर रखा हुआ है, आपको जरूर मिलेंगी, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी आसाइशें सहूलतें दुनिया की जरूर मिलेंगी, लेकिन एक रात में नहीं मिलेंगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप बल्कि कोई हुनर सीख रहे हैं, कुछ भी जो जिंदगी में आपने करना है, तो मैं इन बच्चों से अपील करूंगा, खासतौर पर नौजवानों से, कि खुदारा अपनी मेहनत करें, अपने काम को लगन के साथ करें। अल्लाह पाक ने आपको इंशाल्लाह ताला देना है, सिर्फ उसका टाइम का इंतजार करें। आप ये ना समझें कि आपको 1 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में ये चीज मिलेगी और उसी चीज को आप लोग फील करते हुए इन चीजों खराफात की तरफ जाते हैं, अपनी तरफ से आप सुकून तलाश कर रहे होते हैं, हालांकि इसमें कोई सुकून नहीं, इसकी में आपकी जिंदगी की बर्बादी है। तो अल्लाह पाक ने इसमें इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आप लोगों के लिए रखा हुआ है। आने वाला वक्त सबके लिए इंशाल्लाह अच्छा होगा, नौजवानों के लिए, मेहनत करने वाले को अल्लाह ने हमेशा दिया है और इंशाल्लाह देगा भी अल्लाह पाक। आप नदीम साहब इस मुहिम का इख्तिताम किस तरह से देख रहे हैं? कंक्लूजन कैसा है आपके नजदीक इन फ्यूचर? देखें ऐसी बातें जो होती हैं ना, इस तरह के मामला, उसको 100% कभी भी दुनिया में नहीं देखा जा सकता कि इसको खत्म कर दिया गया। जुराइम दुनिया में हर मुल्क कोशिश करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि ग्रेजुअली आपका ग्राफ कम हो और जितना ज्यादा ग्राफ कम होता जाएगा उतनी कामयाबी आपको मिलती जाएगी। और उसके अंदर ये फिर वही बात आ जाती है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही मैं दरखास्त भी करूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, उन्होंने वाकई पार्ट भी प्ले किया इसमें। और जैसे हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मरियम साहब हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, जो इन्होंने मेन सप्लाई करने वाले लोगों पर अपने मामला सख्त किए हैं। और वो जो पीछे से सप्लाई कम होगी और आगे फिर बच्चों को जितनी कम होती जाएगी उतना ग्राफ जो है ना वो कम होता जाएगा। तो यही मेरी अपील है नौजवानों से कि खुदारा अपने माँ बाप पर रहम फरमाएं, अपने बहन भाइयों पर रहम फरमाएं, अपने मामलात को सही करें, तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें। यही आपके 4-5 साल बड़े कीमती हैं आपकी जिंदगी के फ्यूचर के। तो ये है मामला जनाब, इंशाल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, हमने नदीम साहब से बात की, इनके ख्यालात और अल्फाज को हमने सुना और मेरी पर्सनली भी रिक्वेस्ट है टू ऑल व्यूअर्स जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम की वसादत से जो अल्फाज नदीम साहब की तरफ से हमें मिले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं, ये इग्नोर करने वाले अल्फाज नहीं हैं, इन पर हमें तवज्जो करनी चाहिए, खास तौर यंग जनरेशन को।
میں خود بحیثیت ینگ جنریشن میں یہ چیز کو کنسیڈر کرتا ہوں، جو ورڈ انہوں نے دیے، جس طرح سے ہماری پنجاب گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے، منشیات فروشوں کو ایک دائرے میں ڈال دیا گیا ہے، ان پہ قابو کیا جا رہا ہے، تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے ذمہ دار جو ہے وہ شہری ہونے کا۔ تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ندیم صاحب کا۔ ندیم صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، قیمتی الفاظ دیے، اس مہم کو پروموٹ کیا ہمارے اس پروگرام کی وسادت سے۔ آلریڈی ماشاءاللہ بہت زیادہ اس پر ورکنگ چل رہی ہے، اس کو پراپر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی بحیثیت ینگ جنریشن اس پر کام کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھا لگا۔ اٹ واز ویری نائس ٹو ہیو یو آن آور سیٹ ٹوڈے، اینڈ جزاک اللہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیے، اور سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا اچھا ٹاپک آپ نے ہائی لائٹ کیا اور چوز کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ نو ڈاؤٹ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، پر یہ اتنا سینسیٹیو بھی نہیں ہے کہ ہم اسے ہائی لائٹ نہ کریں، ہمیں اسے پراپرلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ مجھے بھی ایک موقع ملا آپ کے تھرو اس چیز کو ہائی لائٹ، بینگ اے ینگ جنریشن، تو میں بھی اس کو بالکل پراپر سپورٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ینگ جنریشن بھی اس میں تو پورا آؤٹ پٹ دے گی انشاءاللہ۔